सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। पिछले 3 लेक्चर्स में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हमने डिस्कस की। आज एक और बहुत मज़ेदार चीज़ को आज का वीडियो डेडिकेट करेंगे, दैट इज़ द फॉर्मल चार्ज। देखिए भाई, ये सोर्स कनेक्टेड है ना साथ में ऑडियो का। हाँ, ये मेरे साथ एक दो बार ये धोखे हो चुके हैं। ठीक है, लेक्चर पूरा शूट कर लिया, बाद में वो उसकी हेडफोन्स की पिन उसका कनेक्ट नहीं होती। चलिए, तो भाई बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। ठीक है, फॉर्मल चार्ज जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर पूछें कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, तो आपको सिंपली कंपाउंड दिया जाएगा। उस कंपाउंड में पूछेंगे कि ये जो मान एक्स कार्बन एटम है इस पे कितना चार्ज है, या फिर ये जो वाई ऑक्सीजन एटम है इस पे कितना चार्ज है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार करके रखा भी हुआ है इस लेक्चर के लिए। ठीक है, हम वहाँ पर देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारे फॉर्मल चार्ज पे। देखिए भाई, फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेसिकली, मैंने आपके सामने मान लीजिए कोई भी चार्ज्ड आयन रख दिया। ठीक है, मैंने आपके सामने कोई भी चार्ज्ड आयन रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कार्बोनेट रखा है। ठीक है, CO3 टू नेगेटिव। ठीक है, कार्बोनेट आयन रख दिया। ये जो कार्बोनेट आयन मैंने रखा है इसके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज है दैट इज 2 नेगेटिव। ठीक है, अब सोचने की बात है कि भैया अगर हम बोल रहे हैं इस पे 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो इसमें दो चीज़ों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, यानी कि दो एटम्स के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है वो हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर्स बना के। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, आपको कार्बोनेट आयन का सिंपली स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आप किसी भी चीज़ का SO4 नेगेटिव, ऐसे किसी भी अनायन का स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए भाई, एक कार्बन एटम है। ठीक है, ध्यान से अगर हम इसको चार्ज वगैरह को भी सब भूल जाओ। ठीक है, याद रखो इसमें क्या है, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। तो हमने एक कार्बन बनाया, ठीक है, और उसके साथ ये 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े हैं तो एटलीस्ट इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। तो हमने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड इसका, सिंगल बॉन्ड इसका और सिंगल बॉन्ड इसका। यहां तक कहानी क्लियर हुई। अब याद करो भाई, कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है ना, 4 होती है। मतलब वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4। पर अगर हम तीनों ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल से जोड़ते हैं तो हमारे पास बॉन्ड तो सिर्फ 3 ही बनते हैं कार्बन के साथ, यानी कि हमें एक चौथा बॉन्ड भी बनाने की ज़रूरत है। वो चौथा बॉन्ड कहाँ बनेगा, आप रैंडमली किसी भी ऑक्सीजन पे उठा सकते हैं। मैंने मान लीजिए इसके साथ बना दिया। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब ये ठहरी थी हमारी कहानी बिना चार्जेस वाली, जिसमें हमने चार्जेस को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अभी हम सिर्फ CO3 के साथ डील कर रहे हैं, हमने 2 नेगेटिव के साथ नहीं भी डील किया। अब हम 2 नेगेटिव के साथ डील करेंगे कैसे। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ समझाई है बहुत बेसिक, कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए ओवरऑल कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो आप कहोगे सर इसको 8 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये ऑक्टेट स्टेबल कर लेगा। ठीक है, क्या करो, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ये ऑक्टेट स्टेबल कर लेगा। ऐसा ही इस ऑक्सीजन के साथ भी होगा, ऐसा ही इस ऑक्सीजन के साथ भी होगा। कार्बन तो ऑलरेडी पूरी करके बैठा ही हुआ है। ठीक है, देखो कार्बन का क्या सीन है, 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसे इस बॉन्ड से मिल गए और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से मिल गए। ठीक है, तो 2 2 4 और 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो कार्बन तो भाई मजे में अपनी स्टेबिलिटी में घूम रहा है। अब बात आती है तीनों ऑक्सीजन्स का ऑक्टेट स्टेबल करने की। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स गिनने शुरू करो। इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे टोटल, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के। ठीक है, 5 6 7 और 8, ये तो स्टेबल है। ठीक है, इसका ऑक्टेट तो भरा पड़ा है पूरा, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर देखो एक बॉन्ड है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात याद रखना भाई हमेशा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के हो गए। ठीक है, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, ये तीसरा वाला भी इसी तरीके से स्टेबल हो गया। क्लियर होगी इतनी बात। अब
सर आपने बोला कि कार्बोनेट जो होता है CO3 उसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज लगता है, ठीक है, आपको कैसे पता है इसके ऊपर चार्ज लगता है? उसके लिए हम बच्चा यूज करते हैं ये फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द फॉर्मल चार्ज। मैं आपको 3 ऑक्सीजन दिए X Y Z, ठीक है, मैंने 3 ऑक्सीजन दिए हैं, एक X है, एक Y है और एक Z है, ठीक है। ये 3 ऑक्सीजन मैंने आपको दिए। मैं कहता हूं कि इनमें से किसी 2 पे क्या आएगा, चार्ज आएगा, ठीक है। कितना चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है, वो सब हमें इसी से पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। मान लीजिए लेट्स से मैंने आपको बोला कि इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालो, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालो। तो ये क्या है, मेरा X वाला ऑक्सीजन है, कंसीडर कर लिया हमने, तो फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन X, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई, जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको माइनस करना है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे, फिर उसे माइनस करना है हाफ किसका, आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका एक बहुत ना वो एक छोटा सा निमोनिक था, ठीक है, एक दूसरे टीचर हैं, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री के टीचर हैं, ठीक है, शायद आपने सुना भी होगा उनके बारे में। तो उन्होंने ये किया था, मतलब इसका बनाया था उन्होंने कि विराट कोहली ने लगाई हाफ सेंचुरी, ठीक है, तो वी से विराट कोहली, एल से लगाई और ये हो गई हाफ सेंचुरी, ठीक है। तो विराट कोहली ने लगाई हाफ सेंचुरी। आप इससे फॉर्मल चार्ज याद रख सकते हैं। वी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एल क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एस क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। अच्छा भाई एक्स को पकड़ो जरा, इस एक्स वाले ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, देखते हैं फॉर्मल चार्ज इस पे क्या निकलना चाहिए। वैलेंस कितने हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 होते हैं, ठीक है, हर ऑक्सीजन के पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो 6 लिख दिया। माइनस कितने उसने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, देखो लोन पेयर वाले इसके पास कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 माइनस 4 लिखेंगे। फिर माइनस किया हाफ इनटू, भाई ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दिखा रहा है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, माने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। तो हमने क्या किया, हाफ इंटू 4 कर दिया, जिससे हमारा ओवरऑल जो चार्ज निकला दैट इज 0, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कितना निकला एक्स वाले ऑक्सीजन पे, 0 निकला। और देख भी सकते हो यहाँ पर हमने इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं लगाया, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर हमने कोई चार्ज नहीं लगाया। अब जो हमारा y और z है, ठीक है, मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, y करता हूँ, ठीक है, z के लिए सेम ही होगा क्योंकि दोनों देखो सारा अरेंजमेंट सेम ही है। तो मैं y के लिए करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जो y वाला आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, जब आप उस पर फॉर्मल चार्ज निकालने की बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला लगाइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास सिर्फ 6 ही होते हैं, ठीक है, तो आप 6 ही लिखेंगे। यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर बात आती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का फर्क पड़ गया, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या था, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड था, इसलिए लोन पेयर वाले सिर्फ 4 बचे थे। यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर में 6 भरेंगे, ठीक है, लोन पेयर में क्या भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, बचेंगे हमारे, तो वो भर देंगे। माइनस में 1/2 इंटू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, तो बॉन्ड बनाने में, ये बॉन्ड बनाने में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स तो काम आ रहे हैं। तो देखिए शेयर्ड पेयर हम कितने भरेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम सिर्फ 2 भरेंगे। इससे हमारा ओवरऑल आंसर आएगा -1, ठीक है। और देखिए हमने इस ऑक्सीजन पर भी -1 लगाया है, और जब आप जी वाले को सॉल्व करेंगे, आप करके भी देख सकते हैं, उस पर भी -1 ही निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि भाई इन एटम्स पर कौन सा चार्ज आता है और कितना चार्ज आता है, ठीक है, प्लस है या माइनस है, और अगर मान लीजिए प्लस माइनस में से कोई एक है तो कितना है, 1 2 3 +1 +2 -1 -2 क्या है, ठीक है। ये कौन बताता है, ये होता है इसका फॉर्मल चार्ज, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपके सामने डायरेक्ट वो आपको सामने आपके मान लीजिए आयन रख सकते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, वो पूछेंगे भी चार्ज बताओ इस वाले ऑक्सीजन पे, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पे चार्ज बताओ, इस वाले पे क्या चार्ज है वो बताओ। तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए। फॉर्मूला बस अपने मन और दिमाग में पूरे तरीके से बसा के रखना। विराट कोहली ने लगाई हाफ सेंचुरी, V - L - 1/2 इंटू S। ये हो गया भाई आपका फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी हमारे रेजोनेंस के साथ, ठीक है, चलिए मिलते हैं।